हाँ तो क्लोज थी तो एकदम से डाल दोगे क्या यार, इंडिकेटर हो गया अचानक से हाईवे पे चलते चलते अचानक। हेलो एवरीवन, खूबसूरत सुबह और सुबह सुबह निकले 7 o'clock हम निकल गए थे। तो होटल से कोई अपडेट आज थी नहीं, बट सीधा एक्शन कैमरा पे अपडेट है कि हम लोग 7 बजे निकल चुके हैं और हमें पहुंचना है ओमकारेश्वर। लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, 380 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। और अभी हम आ चुके हैं लगभग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। और यहाँ से आई थिंक कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक 200 किलोमीटर कवर कर लें, ताकि हमारे आगे का सफ़र आसान हो जाए और हम वक्त से पहुँच पाएँ। कल विघ्नेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए थे और बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत प्यारी वाइब से। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बाकी के 11 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो उत्तर दिशा में हैं और ये वाला जो मंदिर है वो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करते हुए है। तो हर मंदिर की अपनी एक मान्यता है। भाई ये क्या हो गया अचानक से, हाईवे पे चल रहे थे और हाईवे पे चलते चलते अचानक से एक बोर्ड आया, ओमकारेश्वर के किलोमीटर्स बदल गए, उस पर 394 दिखा रहा था। हालांकि वो तो पता नहीं सही था कि गलत था, बट ये सामने देखो, एकदम से हम एक ऊंचाई वाले पहाड़ पे चल रहे हैं और ये इतना अचानक से हुआ है, हमें यकीन नहीं हो रहा है। मतलब खुला हाईवे था और हम बढ़िया से चल रहे थे, बिल्कुल एकदम आराम से 70 80 90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे। और जैसे ही ये वाला लेन पकड़ा, एकदम से पूरा पहाड़, और पहाड़ की ऊंचाई इतनी है जैसे कि कोई आप हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में आ गए हों। एक्सट्रीम लेवल की हाइट है और सामने फॉग। नज़ारे हालांकि खूबसूरत है, बट इतना शॉकिंगली आया है कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार अचानक से ये हो क्या गया। इस राइड पे सरप्राइजेज हमें बहुत मिले हैं, इतने सरप्राइजेज मिले हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हम सरप्राइज करने आए थे, ज्योतिर्लिंग करने आए थे। ये किस राइडर भाई की बाइक खड़ी है साइड में, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 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 अरे, ये कहाँ घुस रहा है इधर उल्टी साइड में। अरे अरे, ये तो उसी तरफ आ रहा है। ऐसी जगहों पे इल्यूजन्स बहुत होते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। मोड़ पे हॉर्न देना और अपने आप को और कंट्रोल की स्पीड में चलते हुए आराम से चलना बहुत ही खूबसूरत है। और नीचे पानी भी है, पता नहीं किस जगह पे हैं हम एग्जैक्टली। सह्याद्री करके कोई जगह है। जीवन एक सफ़र है और सफ़र की खूबसूरती यह है कि आप हर पल को जीते हैं, जिसमें हर पल एक नई कहानी लेकर आता है और आप उस कहानी के एक किरदार हो जाते हैं।
है फ़िलहाल के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ जितना अच्छे से और जितना फास्ट यहाँ से निकला जाए और खींचा जाए उतना बढ़िया है। थोड़ा बहुत ऐसे नादान लोगों को भी देखा जाता है जो बिना हेलमेट हाईवे पे रिस्की तरीके से ड्राइव करते रहते हैं। कोई रॉन्ग साइड से आ रहा होता है, कोई बिना हेलमेट के एक्टिवा को 100 की स्पीड से दौड़ा रहा होता है, वो भी बिना हेलमेट और सामान रख के आगे। इस गाड़ी ये 2 गाड़ियाँ हैं, इनके बाद आना। अब 10:03 हो चुके हैं और अभी तक हम 107 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, तो सही चल रहा है सब। हम लॉजिस्टिक धुले में रुके थे हम जब गोवा गए थे 2017 में। और मैं और देवेंद्र दोनों साथ में एक ही बाइक से गए थे, मेरी 500 बुलेट 500 से। तो धुले में स्टे किया था, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे हमें होटल मिला था। हम 1.5-2 घंटे से ड्राइव कर रहे थे और लगभग 10 बजे के पास जाके एक धुले में होटल मिला था, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक का कल्चर बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में शायद। क्योंकि जिस होटल में हम जाते थे वहाँ पे सेपरेट कैबिन्स बना रखे हैं, हर होटल में ऐसा ही बना हुआ था, तो हमने अवॉइड किया। बट फाइनली जिस होटल में रुके बाद में पता पड़ा कि उसमें भी यही कल्चर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कल्चर है कि होटल्स में ड्रिंक के लिए अलग से सेक्शन बना रहे हैं। मस्त रोड चल रहा है, एकदम मस्त है। अरे मैं आगे चल रहा था, अभी मेरे से इधर जाता जाता अचानक तेरे को पता चला इधर है टोल, तो इधर घुमाई ना गाड़ी एकदम से वहाँ पे। वो तो रोड ही क्लोज थी। हाँ तो क्लोज थी तो एकदम से डाल दोगे क्या यार? इंडिकेटर पहले देना चाहिए ना, बाद में क्यों दे रहे हो? तो यार देखा तो करो ना, कोई बाइक चल रही है अचानक ऐसे नीचे थे आपके। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी हैं महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर। एक छोटी सी अपडेट देनी थी। यहाँ पे हम रुके थे इन भैया के पास कुछ ठंडा लेने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है आए दिन। 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के जो रोड है उस पे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब एक्सीडेंट नहीं होता है। हम लोग एक्चुअल में आ रहे थे तो हमारे एक को राइडर की गाड़ी ब्रेकर पे शेक हुई बहुत जोर से, तो हमें लगा कि थोड़ा रुक के जूस लेना चाहिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। तो फिर इस चीज़ का हमें यहाँ पे पता चला, तो जो भी लोग इस तरफ आते हैं वो लोग थोड़ा सेफली गाड़ी चलाएं और यहाँ पे स्पीडिंग ना करें, ध्यान रखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिस्क है तो ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है। जिस एरिया में हम अभी चल रहे हैं ये एरिया पड़ता है महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर, और इस एरिया में जब हम एंटर होने के बाद से छोटी छोटी चीज़ें होनी शुरू हो गई। सबसे पहले मेरी बाइक साइड में रोड के किनारे पे जो मिट्टी पड़ी हुई थी उस पे गई और वहाँ पे टायर थोड़ा शेक किया, बट कंट्रोल कर लिया। मैं आदमी को एक बार रुक जाना चाहिए, तो हम लोग रुके, 15 मिनट का ब्रेक लिया। टोल से लेके और आगे 30-40 किलोमीटर तक जिधर हम चल रहे हैं, क्योंकि लगभग उससे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं और उससे आगे ये एरिया बहुत ही डेंजरस है। और यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट ना होता हो, बल्कि बड़े एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है यहाँ से कि अब हम थोड़ा अवेयर रह के चलेंगे और 60 की स्पीड पे मेंटेन करेंगे और एक साइड में चलेंगे, लेन में चलेंगे, ध्यान रखते हुए एक दूसरे का। तो वही कर रहे हैं। और आप लोग भी जब भी कभी इस रोड पे आएँ तो ये ध्यान रखें, 52 नंबर हाईवे और महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर, ये से चलना, सेफ रहना और सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो हमेशा ध्यान रखें, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर ऑल ऑफ योर गियर्स फॉर द सेफ्टी पर्पज। सामने का व्यू बहुत अच्छा है, व्यू अमेजिंग है, सामने जो पहाड़ हैं और ये रोड वैसे बहुत अच्छा है। हम पहुंच गए हैं एमपी बॉर्डर में, एंटर कर दिया है और 140 किलोमीटर इंदौर यहाँ से है, ओमकारेश्वर से 8-10 किलोमीटर पहले होगा।
तो अब कोई होटल देख के एक बार चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे देखते हैं कोई रेस्टोरेंट। तो हम ओमकारेश्वर से 61 किलोमीटर, तो जस्ट हम अभी पहुंच जाएंगे 101-1.5 घंटे के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे बनाना चिप्स की स्टॉल्स आ रही थी पीछे, बहुत ही बढ़िया वाली। देख के लग रहा था कि यार मतलब बहुत फ्रेश कोई चीज़ बनी हुई है। तो बट वो निकल गई पीछे, हमें लगा आती रहेंगी ये, बट अब आ नहीं रही। तो देखते हैं आगे मिलती है तो। बाकी अभी पीछे से एक रिवर निकली है, डैम भी बना हुआ था, वो शायद वहीं जा रही है ओमकारेश्वर जी के यहाँ, और वहाँ भी हमें मिलेगी क्योंकि वो नदी के किनारे ही है मंदिर। तो वहाँ तो हम चल ही रहे हैं। सारा आज का दिन उल्टा टाइम पे कर लिया, अदर डेज़ के टाइम पे ही हमने, तो थोड़ा आराम से बाद में फिर नींद आ रही थी, थोड़ा थके फील हो रहे थे, तो थोड़ा बीच में रेस्ट भी किया, चाय वाय भी पी, बैठ गए कहीं पे, पेड़ की छाँव थी, कुछ ठंडा पीने रुके, तो वहाँ पे उसने कुछ स्टोरी बता दी, तो वो सब कर रहे थे। तो इन सब में इतना टाइम लगा। राइट लेना है, फिर हम थोड़ा सा सिटी वगैरह टाइप का क्रॉस करेंगे और शायद आगे चल के वापस से सिंगल रोड यहाँ जो भी आएगा। यहाँ से हमें फिर से एक राइट लेना है। ओमकारेश्वर टेम्पल 60 किलोमीटर, यहाँ से लेना है हमें राइट। अगेन लिया राइट, और ये है कोई शहर यहाँ, बहरा रोड या मंडलेश्वर। जो वहाँ पे बताई गई थी वो सारी थोड़ा सा डराने वाली थी, और वाकई में वो रोड बहुत ही ज़्यादा डेंस और बहुत ट्रकों की आवाजाही और ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस हो रही थी। क्योंकि आप उसी डिस्टर्ब माइंड के साथ चलते रहते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है, आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, आपके साथ फिर छोटे छोटे इंसिडेंट होते ही रहते हैं। तो हमने वो डिसीज़न लिया, बहुत अच्छा डिसीज़न। पहुँचने के करीब हैं, 58 किलोमीटर्स बचे हैं। मज़ा आ रहा है राइड करते हुए, अच्छी राइड है, कंटिन्यू करते हैं। बाकी कल उज्जैन, आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, हमारा 6ठा ज्योतिर्लिंग इस राइड का। 7 ज्योतिर्लिंग की राइड है, सेकेंड लास्ट आज इस राइड का ये ज्योतिर्लिंग रहेगा। और कल उज्जैन महाकाल के दर्शन करेंगे, जो कि सोमनाथ के बाद सबसे बड़ा दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। जो चीज़ें नदी समुंदर इनके किनारे होती है, मज़ा आ जाता है मुझे उनको देख के या उनके आसपास जाके। बाकी सी यू एट ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 16 किलोमीटर बचा है, और ये है नर्मदा नदी। माइंड ब्लोइंग व्यू है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे पास पीछे भी आया था। हम उसे कवर नहीं कर पाए थे, बट बहुत ही बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो हाउ मच इट्स कवरिंग, बट आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी नदी है, बहुत ही बेहतरीन।
To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. Sat and watched from the sidelines one too many times. We get games to play, make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it'll be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those like an S on our chest. Super proud of how we held it down on the way up. Can't wait for our day to ओमकारेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश भारत में स्थित है का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह मंदिर शिव के 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और नर्मदा नदी में मंदाता नामक एक द्वीप पर स्थित है जो खांडवा शहर के पास है। शिव 2 रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर, और द्वीप का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। 13वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया जो कि पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। इसका निर्माण रानी गोतमा बाई होलकर ने दोबारा शुरू किया और उनकी बहू अहिल्या बाई होलकर ने पूरा किया। सो वी आर हियर, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके हैं। बस एक ये छोटा सा वीडियो सिर्फ अपडेट के लिए। लगभग 8 बजे के आसपास पहुंच के होटल रूम लिया हमने यहाँ से 4 किलोमीटर पहले, 5 किलोमीटर पहले। 9 बजे तो अभी 10:15 तक दर्शन हो गए, लगभग 1 घंटा लगा हमें। अब हम निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर होटल रूम पहुँचेंगे।